तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मेडिकल शीट एक्सरसाइज 1 215 से 217 क्वेश्चन नंबर 92 94 ऑनवर्ड्स ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 है अ ब्लॉक ऑफ मास m pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m. If a force F is applied at one end of the rope, the force which the rope exerts on the block is. तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है हमारा, ये लेट्स से एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास हमें गिवन है एज कैपिटल M करके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M और इसे हमने टाई किया है एक स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग का भी कुछ मास है M और इसके एक एंड पे हमने फोर्स लगाया है F। और क्वेश्चन पूछा गया है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब ये पूरा फ्रेम एक्सीलरेट करेगा। तो हमसे पूछा गया है इस एंड पे कितना फोर्स लगेगा स्ट्रिंग के द्वारा। तो ये बोल सकते हैं इस एंड पे जो फोर्स लगेगा वो इसका टेंशन हो जाएगा, अभी हमें निकालना है। तो ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज इन ये मास m हो गया, यहाँ पे एक मासलेस रस्सी कनेक्ट हो रखी हो और ये पूरे रोप का मास इस पे कॉन्सेंट्रेट कराया जाए और इस एंड पे F फोर्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे T अगर इस डायरेक्शन में होगा तो उतना ही T यहाँ पे आगे की तरफ होगा। अब ये पूरा फ्रेम अगर एक कंबाइंड सिस्टम ले लिया जाए तो इस कंबाइंड सिस्टम का टोटल मास m प्लस m कह देते हैं। अब नेट फोर्स इस फ्रेम पे आगे लग रहा है F, नॉन है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस बोल रखा है तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगा दो, दैट इज m प्लस m इंटू a। यहाँ से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू हमारा बन के आ गया m प्लस m इंटू a करके। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है F डिवाइडेड बाय m प्लस m। अब कह सकते हैं दोनों सेम एक्सेलरेशन a से आगे की तरफ मूव करेंगे। तो अगर मैं इस कैपिटल M का बस FBD अगर बनाता तो इस कैपिटल M के FBD में हम देखते हैं एक्सेलरेट आगे कर रहा है तो इस कैपिटल M पे सूडो पीछे लगेगा और उसी तरह से इसका रस्सी का टेंशन T आगे की तरफ लगते हुए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे और F तो इस पे लगेगा स्मॉल m पे, तो हम सीधा ये T निकाल लेते हैं इसके FBD से, हमारा आंसर आ जाएगा देयरफॉर T इज इक्वल टू लिखा जा सकता है m इंटू ए। यहाँ पे a की वैल्यू ये रख दी जाए तो लेट्स से ये आंसर आ गया m इंटू एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m विच इज योर आंसर m इंटू एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्मॉल m करके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाता है। अगर आप लेट्स से इस ब्लॉक स्मॉल m के लिए आप चेक करते तो भी आपका आंसर सेम ही आता, F आगे और पीछे की तरफ टेंशन एक्सीलरेट ये भी आगे करेगा तो इस पे भी सूडो फोर्स पीछे लगाओगे। तो यहाँ पे भी अगर सिंप्लीफिकेशन करते तो वहां से भी हमारा आंसर F इज इक्वल टू टी प्लस एम ए करके, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके T इज इक्वल टू F माइनस एम ए में मैं यहाँ पे A की वैल्यू रखता और सिंप्लीफाई करता, उससे भी मेरा आंसर सेम आता, डेट इज m इंटू एफ बाई एम प्लस एम करके ही आता। ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होता। तो आई गेस समझ आया यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ व्हील एक्सिल इज 5, व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ 200 kg वेट। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमने पढ़ा है इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। तो एफर्ट यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट फोर्स रिक्वायर्ड मतलब वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ताकि एक लोड जिसका वेट हो जाएगा 2000 न्यूटन ना, 200 केजी के करस्पॉन्डिंग 2000 न्यूटन और मैकेनिकल एडवांटेज 5 दिया है। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास निकल के आ गया, लेट से आपका 400 न्यूटन। 400 न्यूटन अब इसे केजी वेट में ले जाना है तो केजी वेट का मतलब 10 से डिवाइड कर दो तो विच इज योर 40 केजी वेट करके बन के आ गया। तो 40 केजी वेट मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। Therefore your answer
नेक्स्ट आते हैं 95, लिखा है टू बॉडीज ए 30 kg एंड बी 50 kg tied with a light string are placed on a frictionless table. A force F acting at B pulls this system with an acceleration of 2 meter per second square. The tension in the string is, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है आपकी, है ना, दो मासेस हैं, सपोज मास A एंड मास B करके, ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी हो गई, और इन बॉडीज का मास हमें गिवन है एज 30 kg एंड 50 kg, और इनको कनेक्ट किया गया है बाय अ लाइट स्ट्रिंग, और इन्हें प्लेस किया गया है एक, है ना, फ्रिक्शनलेस टेबल पे कुछ इस तरह से। अब आगे बोला गया है फोर्स एफ एक्टिंग एट बी पुल्स दिस सिस्टम विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एफ फोर्स लगाया जा रहा है और इस पूरे सिस्टम को कॉमन एक्सेलरेशन 2 से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना, पूरा सिस्टम को बोला है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, तो ये रस्सी का टेंशन पूछा गया है, तो किसी का भी एक का एफबीडी बना लो। तो लेट्स से इस 30 kg का एफबीडी अगर बनाऊं, तो इस 30 kg के एफबीडी में कौन से फोर्स लगेंगे, एक्सेलरेशन 2 आगे, टेंशन आगे, तो इस पे सूडो फोर्स हमारा पीछे लगेगा एम करके 30 इंटू 2, तो टेंशन सीधा आ गया 60 न्यूटन। अब क्योंकि यहाँ पे F पता नहीं है मुझे, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख के कोई फायदा नहीं। अगर मुझे F पता करना होता तो यहाँ से टेंशन निकाल के यहाँ पर करता। देयरफॉर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो 95 में सीधा वो टेंशन पूछा था, टेंशन कितना होगा, तो सीधा एफबीडी बना के उस पे सूडो फोर्स दिखा के टेंशन को 60 न्यूटन करके ऑप्शन ही आ जाता है। 95 का आंसर ही हो गया। तो 97 क्वेश्चन आते हैं, ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रोप which moves with velocity v as shown. Horizontal velocity of the block is. तो इस string constraint क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, चलिए वो तरीका समझते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करें और ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया लेट से d, और ये डिस्टेंस हो गया सपोज आपका x, और ये हो गया रस्सी का लेंथ l करके। तो जो v हो जाएगा ये तो हो जाएगा dl बाई dt ना, जो इस लेंथ l में चेंज आएगा, और हम देख सकते हैं ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल होने की वजह से। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम करते हुए, दैट इज हमारा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करें चेन रूल से, तो d जो है वो तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ d आपका चेंज नहीं होगा। ये जो d होगा वर्टिकल, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा, ये हाइट तो हमेशा सेम ही रहेगा। टाइम के साथ x चेंज करेगा, l चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा, पर ये d कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की वजह से इसका डिफरेंशिएशन जीरो। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल से पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए 2x इनटू, हम बोल सकते हैं dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, सिमिलर वे में यहाँ आ गया 2l इंटू dl डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है dt। तो यहाँ पे हमें dl बाई dt तो पता है v करके है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया जाए, तो यहाँ से बन के आ गया x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और dx बाई डी टी हो गया इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो पूछी गई है। तो u इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं जो हमसे पता करना है, इज इक्वल टू l इंटू डी एल बाई डी टी हो गया v। तो यहाँ से dx बाई डी टी इक्वल टू यू बराबर l बाई एक्स इंटू मेरे पास आ गया v। अब इस ट्राइंगल में अगर देखूं, तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा अगर देखा जाए, तो साइन थीटा लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस विच इज माय x बाय l, तो l बाय एक्स हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका, मतलब साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और न्यूमरेटर में बना हुआ है v, तो u इक्वल टू v बाय साइन थीटा निकल के आ गया। तो कॉन्स्ट्रेंड मोशन करने का तरीका यही होता है, आप एक रिलेशन चेक करते हैं और उस रिलेशन से आप वेरिएबल्स में, है ना, वैल्यू पुट करके, therefore ऑप्शन नंबर बी इज योर। क्वेश्चन नंबर 98 आते हैं, इन द फिगर एंड्स p एंड q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड v। तो ये जो p और q एंड्स हैं ये नीचे की तरफ आ रहे हैं विद स्पीड v करके, मास m मूव्स अपवर्ड्स विद स्पीड
तो मास m ऊपर की तरफ किस स्पीड से आएंगे ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस एंड पे टेंशन आपका ऊपर लगेगा और सेम रस्सी होगा तो इस पे भी टेंशन ऊपर, और यहाँ पे क्योंकि एंगल थीटा थीटा है देयरफॉर इनका टेंशन दोनों एंड्स का ना P साइड से होते हुए और है ना Q साइड से होते हुए दोनों का टेंशन सेम होना चाहिए ताकि T sin थीटा को बैलेंस कर पाए। तो ऊपर की तरफ दोनों का कंपोनेंट T cos थीटा और T cos थीटा करके ऊपर आया 2T cos थीटा, जो इस एंड पे इस रस्सी के T1 को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे इस M से कनेक्टेड जो रस्सी है उसमें टेंशन हो गया T1 करके ना। तो यहाँ पे अगर इसका FBD अगर मैं दिखाऊं इस पॉइंट का, तो ऊपर की तरफ तो हो गया टेंशन 2T का cos थीटा और नीचे की तरफ हमारे पास आ गया T1 करके। तो यहाँ से एक रिलेशन आया T1 और इसमें, दैट इज T1 इज इक्वल टू 2T इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम वो सिस्टम का T डॉट ए ना इज इक्वल टू 0 करने की बात कर रहे हैं, उससे हम काम करते हैं। तो समेशन T डॉट ए इज इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, लेट्स से ना कॉन्स्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन, और T डॉट ए बोले या T डॉट वी बोले बात एक ही है। तो इसके लिए T ऊपर V नीचे, तो ये हो गया TV cos 180 पाई। उसी तरह से इस P के लिए भी बोल सकते हैं T ऊपर V नीचे, तो ये भी निकल के आ गया TV का cos ऑफ पाई लिख दिया जाए। फिर आते हैं इस मास m के लिए, अगर हम बोल रहे हैं ये नीचे जाएगा तो ये पूरा ऊपर जाएगा और इस पे T1 भी ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे T1 और V के बीच एंगल हो गया, लेट्स से यहाँ पे U है जो स्पीड हमें पता करनी है, तो T1 इंटू यू इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू हमारा समेशन 0 कर दिया जाए cos पाई माइनस वन, तो माइनस टीवी करके माइनस 2TV, और यहाँ पे बन गया cos 0 1 करके T1 इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u पता करना है, तो u निकल के आ गया 2TV डिवाइडेड बाई T1, और T1 है मेरे पास 2T का cos थीटा, ऊपर पड़ा हुआ है 2TV। अब 2T से 2T कैंसिल कर जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा u बराबर v डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, u डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय cos थीटा, u इक्वल टू विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो ये 98 है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.25 kg falling with an acceleration of 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूछा गया है। तो लेट्स से एक कोई बॉडी है और इस बॉडी का हमें मास गिवन है 0.25 kg, 0.25 kg, तो इसका वेट नीचे लगेगा mg किया जाए तो 2.5 न्यूटन, और ये बोला गया है ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू मोशन होगा ऊपर की तरफ, और करस्पॉन्डिंग इस पे सूडो लगाया जाए तो इसका सूडो ma करते हैं, तो 0.25 इंटू 9.2 दैट इज 9.2 बाई 4, 9.2 बाई 4 ma करके ये निकल के आएगा 9.2 बाई 4, 4 हो जाएगा आपका 2 जा 0.3। तो यहाँ पे अब बैलेंस करें तो f प्लस हम बोल सकते हैं 2.3, नीचे की तरफ 2.5 आ गया, तो f की वैल्यू आई 2.5 माइनस 2.3 दैट इज 0.2 न्यूटन। तो 0.2 न्यूटन। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी जब g की वैल्यू 9.8 ली, अगर g की वैल्यू ये 10 लेके अगर 9.8 लेता तो थोड़ा कम आता, तो 0.2 से कम आने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा नियरेस्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 103 आते हैं, रोप लाइज ऑन अ टेबल सच दैट पार्ट ऑफ इट हैंग्स डाउन द टेबल, when the length of hanging part is 1/3 of entire length the rope just begins to slide, coefficient of friction between rope and the table is। तो इस क्वेश्चन को हमने क्लास में इलस्ट्रेशन के तौर पे सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक रोप है और ये रोप कुछ हैंग कर रही है और बोल रखा है टोटल लेंथ का 1/3 लेंथ
अगर हैंग करेगा तो ऊपर लेंथ हो गया 12/3, तो उस केस में जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इस केस में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का हमने अप्रोच कैसे देखा था, इसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में ले जाओ। तो अगर पूरे का मास अगर m कह देते हो तो अब यहाँ पे कहा जा सकता है इतने का मास हो गया m/3 और इतने का मास हो गया हमारा 2m/3। पूरे रस्सी का m मास कहते तो 1/3 रस्सी का मास m/3 और 2/3 रस्सी का मास 2m/3 हो जाता। तो इसे पुल्ली से कनेक्ट करके अब इसे एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कौन से फोर्स लगेंगे। तो इसमें रस्सी है ना, मासलेस रस्सी कनेक्टेड है तो सेम टेंशन मानते हुए उसके बाद हम नीचे लिख सकते हैं आपका इसका करस्पॉन्डिंग वेट mg करके। तो t की वैल्यू यहाँ से तो निकल के आ गई mg/3 और यहाँ पे अगर देखें तो इस केस में नीचे वेट 2m/3 इंटू जी को बैलेंस करेगा ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल। और फ्रिक्शन अगर देखें तो फ्रिक्शन अगर बैलेंस करने वाले सिचुएशन में है तो पीछे की तरफ म्यू एन लगेगा। तो यहाँ पे टेंशन जो है वो मेरा फ्रिक्शन को बैलेंस करते हुए, अब टेंशन तो हम निकाल चुके हैं mg/3 करके, ये रहा इस केस में, और इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और यहाँ से दिख रहा है एन की वैल्यू मेरी निकल के आई 2/3 mg। तो म्यू इंटू यहाँ पे एन की जगह लिख दिया जाए 2/3 इंटू mg। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं mg से mg कैंसिल कर जाता है, इस 3 से 3 कैंसिल कर जाता है, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/2 दैट इज 0.5 निकल के आ गया। तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 0.5 विच इज योर आंसर नंबर बी कर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड with speed v0 if coefficient of friction between tires and road is mu, shortest distance in which the car can be stopped is। तो यहाँ पे बोला गया है लेट्स से एक कार हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रही है विद स्पीड v0, फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसमें गाड़ी को फाइनली रोका जा सकता है दैट इज फाइनल स्पीड 0 हो जाए, वो कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस केस में फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे की तरफ म्यू एन, और नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मल तो हमारा mg के बराबर लिख दिया जा रहा है। तो नॉर्मल रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने का मतलब म्यू एन करके म्यू mg। तो हम बोल सकते हैं इसका एक्सेलरेशन भी पीछे होगा जिसका मैग्नीट्यूड आपका निकाला जा सकता है सूडो फोर्स ma करते हुए। तो यहाँ पे हमारा देयरफॉर f इज इक्वल टू ma करके वो रिटार्डेशन आ गया, दैट इज a इज इक्वल टू f/m कर दूं तो m से डिवाइड किया जाए तो म्यू जी, मतलब आगे के डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा तो आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोले तो माइनस म्यू एम जी। v पता है, u पता है, s पता करना है, a पता है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करके। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड v0 है, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है तो माइनस म्यू जी, और डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास 2 टाइम्स म्यू जी। तो v0 स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, therefore ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 आते हैं। ब्लॉक स्लाइड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। Same block is pushed up the plane with an initial velocity v0. The distance covered by the block before coming to rest is। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये सपोज कोई एक इंक्लाइंड प्लेन हमें दिया हुआ है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन के बारे में ये लिखा है कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करके आएगा। तो ये अगर कोई ब्लॉक है तो यहाँ बोला गया है ये ब्लॉक स्लाइड करके आएगा, मतलब उस केस में नीचे की तरफ के mg sin थीटा को बैलेंस करेगा ऊपर के तरफ का लेट्स से फ्रिक्शन कहा जा सकता है ना। और सच दैट नेट फोर्स अगर नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है इसका मतलब नेट एक्सीलरेशन 0 हो जा रहा है, देयरफॉर फ्रिक्शन आपके mg sin थीटा को बैलेंस करेगा और फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा म्यू एन। तो नॉर्मल हम बात करें, नॉर्मल यहाँ पे आपका हो जाएगा mg का
cos थीटा लिख सकते हैं। देयरफॉर म्यू n से n की वैल्यू mg cos थीटा लिख दी जाए इज इक्वल टू mg का sin थीटा। तो यहाँ से mg कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा आ गया। तो म्यू की वैल्यू तो आ गई tan थीटा। अब बोला है अगर उसी ब्लॉक को मैंने क्या किया, उसी ब्लॉक को अगर मैंने पुश किया ऊपर के डायरेक्शन में ना, तो इसी सेम ब्लॉक को अगर हमने ऊपर के डायरेक्शन में लेट्स से पुश किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी सपोज v नॉट करके, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से पुश किया तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा बिफोर फाइनली कमिंग टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमें ये डिस्टेंस पता करना है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर रिलेटिव मोशन ऊपर हो रहा है तो फ्रिक्शन आपका नीचे लगेगा और mg sin थीटा भी नीचे लगेगा। तो नेट हम कह सकते हैं mg sin थीटा भी नीचे लगेगा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, और ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा जिसकी वैल्यू हमारी mg sin थीटा के बराबर ही होगी। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg sin थीटा करके कहा जा सकता है 2mg sin थीटा। तो देयरफॉर इस पे नेट रिटार्डेशन आपका कहा जाए कि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो गया, देयरफॉर ऊपर की तरफ सूडो लगा दें तो m इंटू ए इज इक्वल टू mg sin थीटा करके ये बन के आ गया 2mg sin थीटा। यहाँ से a की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 2g का sin थीटा लिखा जा सकता है। तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है मतलब ऊपर की तरफ रिटार्डेशन हो गया विच इज -2g sin थीटा। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, सपोज L कितना होगा, तो ये डिस्टेंस L निकाला जाए तो ये लिख सकते हैं v u s a पता है, तो देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन लिखते हुए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे हमारी फाइनल स्पीड 0 बोली है, इनिशियल स्पीड v नॉट, एक्सीलरेशन हमने निकाला है -2g का sin थीटा और वो डिस्टेंस L पता करना है। तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2g sin थीटा इज योर 4g sin थीटा। तो वी नॉट स्क्वायर बाय 4g sin थीटा, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट आते हैं 111। ब्लॉक ऑफ मास m lying on an inclined plane, coefficient of friction between the plane and the block is mu, force F1 required to move the block up the inclined plane is। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये लेट से कोई इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लिखा है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास गिवन है मुझे m करके। अब बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, F1 कितना लगाना होगा ताकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराया जा सके। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ रिलेटिव मोशन कराना है, कहने का मतलब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, एज वेल एज mg sin थीटा भी इस पे नीचे की तरफ ही होगा, वेट का कंपोनेंट, और ये जो फोर्स लगाया जाए F1 वो ऊपर की तरफ लगाना होगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं F1 जो आ गया वो मेरे पास आ गया mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू n, और नॉर्मल जो होगा इस केस में नॉर्मल की वैल्यू हमारी पास आएगी mg का cos थीटा लिख दिया जा सकता है। तो ये जो फ्रिक्शन हो गया म्यू दिया हुआ है तो म्यू n लिख सकते हैं, देयरफॉर mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की जगह म्यू n और n की जगह mg cos थीटा, तो mg sin थीटा प्लस यहाँ पे म्यू mg cos थीटा, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। 112 आते हैं। बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन 45 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 g की वैल्यू दी है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो हमें बोला गया है लेट्स से कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 45 डिग्री, तो ये थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पे अगर कोई मास m रखा गया हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, तो जब ये स्लाइड नीचे कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है, तो हम बोल सकते हैं इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो आपका ऊपर की तरफ लगेगा, और ग्रेविटी mg sin थीटा हमारा नीचे की तरफ होगा।
अब यहाँ पे पूछा गया है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है ए, तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स MAP ऊपर लगेगा। अब हमें ये ए पता करना है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल इसके कंपोनेंट mg के cos थीटा को बैलेंस कर जाएगा। तो यहाँ से लिखा जा सकता है देयरफॉर F प्लस MA मेरा बैलेंस करेगा mg के साइन थीटा को। अब F की जगह लिख सकते हैं म्यू n, और n यहाँ से देख सकते हैं हमारा mg cos थीटा बना हुआ है, तो म्यू इंटू n की जगह लिख दिया जाए mg cos थीटा प्लस m इंटू a, और a ही हमें पता करना है mg sin थीटा के बराबर। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें इसे, तो m कैंसिल कर दें, तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई g sin थीटा माइनस ये बन गया हमारा म्यू g का cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करके g तो कॉमन आया 10 है ना, लगभग 10 ले लिया जाए या 9.8 ही ले लेते हैं चलिए, तो क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई किया गया है तो g आपका 9.8 कॉमन ले लिया, फिर साइन थीटा की जगह 45, साइन 45, म्यू की जगह 0.5, और फिर कॉस थीटा की जगह भी कॉस 45। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई मेरी 9.8, फिर साइन 45 इज 1/√2, फिर 0.5 इज 1/2 एंड cos 45 इज ऑल्सो 1/√2। इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो √2 तो कॉमन आया बाहर, और ये बन गया 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, तो 9.8/2 इंटू √2, और 9.8/2 हो जाता है 4.9 डिवाइडेड बाई √2, तो 4.9/√2। हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर, तो 112 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 113 आते हैं, लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m lying on a rough horizontal plane acted upon by a horizontal force P, ये रहा, and another Q, ये दूसरा force inclined at an angle theta given it to the vertical, the block will remain in equilibrium if coefficient of friction between it and the surface is। तो अगर इसका FVD बनाऊं इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक के FVD पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं क्वेश्चन में दिखा रखा है। एक आगे की तरफ फोर्स लग रहा है P, और एक दूसरा फोर्स जो लग रहा है इस वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ इस लाइन के अलोंग, ये रहा Q, और ये Q यहाँ से थीटा पे था तो ये एंगल भी आ गया थीटा। अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इस Q के दो कंपोनेंट, इसके अलोंग हुआ Q का cos थीटा, और इस डायरेक्शन के अलोंग आ गया Q का sin थीटा। नेक्स्ट कह सकते हैं यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में तो लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, खुद का वेट mg नीचे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेट फोर्स आगे हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाए। तो यहाँ पे हम पहली इक्वेशन लिख सकते हैं n y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस mg प्लस q का cos थीटा लिखते हुए, और x डायरेक्शन में लिख सकते हैं हम f प्लस लेट्स से f इज इक्वल टू पीछे के डायरेक्शन में बराबर आगे के डायरेक्शन में p प्लस q का साइन थीटा। अब f तो हो गया म्यू n इज इक्वल टू p प्लस q साइन थीटा, और n हमने यहाँ से निकाला हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू पूछा था, तो म्यू इक्वल टू p प्लस q साइन थीटा डिवाइडेड बाय n बोला जाए। अब n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा आंसर आ गया p प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बन गया mg प्लस q का cos ऑफ थीटा, तो p प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय mg प्लस q cos थीटा, therefore ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर।